नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मधुबनी की। अब मधुबनी का नाम सुनते ही दिमाग में वो खूबसूरत पेंटिंग्स आती है ना। पर हम सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस जगह की, उस जमीन की जहाँ से ये कला निकली है। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी एक बहुत गहरी कहानी है और जिसकी पहचान उसकी कला में ही बसी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, एक आर्ट फॉर्म, बस कुछ रंग और लकीरें, ये भला किसी पूरी जगह की कहानी कैसे कह सकते हैं? किसी इलाके की संस्कृति, उसका इतिहास, सब कुछ। मधुबनी पेंटिंग असल में हमें इसी सफर पे ले जाती है। पता है मधुबनी को क्या कहा जाता है? मिथिला संस्कृति की आत्मा। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला नहीं है, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक इलाके का दिल है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने मधुबनी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जी हाँ, इसकी शानदार अद्भुत चित्रकला। ये आर्ट ना कई मामलों में बहुत खास है। सबसे पहली बात तो ये कि ये परंपरा ज्यादातर महिलाओं ने संभाली है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ही इसे आगे बढ़ाया। और मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये पेंटिंग घरों की कच्ची दीवारों पर होती थी। बाद में ये कागज पर आई और फिर तो पूरी दुनिया में छा गई। इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी एकदम नेचुरल होते हैं। हल्दी, कोयला, फूल, इन्हीं सब से। और इसके टॉपिक्स वो भी बड़े कमाल के हैं। रामायण की कहानियों से लेकर जैसे राम सीता का विवाह और रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ इसमें समाया हुआ है। अरे इसकी तो भरनी, कचनी जैसी कई स्टाइल्स भी हैं। और हाँ, इसे बाकायदा जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो इसकी पहचान पर एक पक्की मुहर है। तो कला तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि ये आई कहाँ से? इस जगह का नाम मधुबनी पड़ा कैसे? चलिए, अब जरा कला से हटकर उस जमीन की कहानी जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस जगह की जिसके नाम में ही उसकी पहचान छिपी है, मधुबनी। देखिए, मधुबनी शब्द ये संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। मधु जिसका मतलब होता है मीठा या शहद, और बनी मतलब वन या जंगल। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? शहद का जंगल या मीठे वनों की भूमि। ऐसा कहा जाता है कि ये इलाका एक जमाने में आम और महुआ के घने जंगलों और खूब सारे शहद के लिए बहुत मशहूर था। और बस वहीं से इसे ये प्यारा सा नाम मिल गया। और सिर्फ नाम ही नहीं, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का भूगोल भी उतना ही रिच है। ये इलाका उत्तरी बिहार में है, नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, गाद वाली दोमट मिट्टी है और कमला, बलान जैसी नदियाँ बहती हैं जो खेती के लिए इसे एकदम परफेक्ट बना देती हैं। और असल में यही कुदरती खुशहाली है जो यहाँ की कला और संस्कृति को सींचती है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, मधुबनी के इतिहास की उन गहराइयों में जहां से इसकी कला की असली आत्मा जुड़ी हुई है। मधुबनी का इतिहास बहुत शानदार रहा है। ये असल में प्राचीन मिथिला का ही एक हिस्सा था। हाँ, वही मिथिला, राजा जनक का राज्य और माता सीता की जन्मभूमि। और यही कनेक्शन है जो इतना जरूरी है। रामायण की वो सारी कहानियां आज भी मधुबनी पेंटिंग्स का सबसे बड़ा, सबसे अहम टॉपिक है। इसका सफर कोई 100-200 साल का नहीं, हजारों साल पुराना है। वैदिक काल में ये मिथिला का हिस्सा था। फिर गुप्त और पाल जैसे बड़े साम्राज्यों का दौर देखा। ब्रिटिश राज में ये दरभंगा जिले का पार्ट था और आखिरकार 1972 में इसे एक अलग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। तो इतिहास की गलियों से निकलकर अब आते हैं आज के मधुबनी में। देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं और उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। आपको अंदाजा है आज इस ऐतिहासिक जमीन पर कितने लोग रहते हैं? करीब करीब 48 लाख। ये एक बहुत बड़ी और जीती जागती आबादी है जिसने इन पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखा हुआ है। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है मैथिली। और सुनिए, ये सिर्फ कोई बोली नहीं है, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एक ऑफिशियल, मान्यता प्राप्त भाषा है। ये बात इस इलाके की मजबूत कल्चरल पहचान को दिखाती है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी की। तो मधुबनी की अर्थव्यवस्था ना 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला और सबसे बड़ा पिलर है खेती, धान, गेहूं और हाँ, आम, लीची जैसे फल यहाँ खूब होते हैं। और दूसरा बड़ा पिलर है हैंडीक्राफ्ट्स, खासतौर पर मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है, उन्हें आर्थिक रूप से आजाद बनाती है।
तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि ये पुरानी ऐतिहासिक धरती आज के मॉडर्न ज़माने में अपनी परंपराओं और तरक्की के बीच तालमेल बिठाकर कैसे आगे बढ़ रही है। आज का मधुबनी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़ा एक मॉडर्न जिला है। यहाँ मधुबनी आर्ट म्यूजियम जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कला को सहेज रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और तो और सौराठ सभा जैसी पारंपरिक जगहें आज भी टूरिस्ट को खींचती हैं। ये सब दिखाता है कि कैसे यहाँ परंपरा और मॉडर्निटी एक साथ चल रहे हैं। तो इन सब के बाद एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे मधुबनी तरक्की कर रहा है, मॉडर्न हो रहा है, वो अपनी उस असली पहचान को, अपनी उस प्राचीन आत्मा को, अपनी इस बेमिसाल कला को कैसे बचा कर रखेगा। ये सवाल सिर्फ मधुबनी का नहीं है, बल्कि हर उस जगह का है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ना चाहती है। इस पर सोचना तो बनता है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।